दोस्तों, आए दिन नॉर्थ कोरिया को लेकर कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती ही रहती है, जिसमें हमें वहां के तानाशाह किम जोंग उन की क्रूरता के बारे में कोई ना कोई नई बात पता चलती ही रहती है। इस देश का तानाशाह जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उन्होंने अपने देश में नियम कानून बना रखे हैं। ये नियम कानून नॉर्थ कोरिया में रहने वाले हर एक बंदे को मानने पड़ते हैं। अगर कोई सिंगल बंदा भी इन नियम कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो रातों रात ही उस बंदे को गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि यहाँ कोक पीने पर भी प्रतिबंध है। इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आएगा। इसके अलावा आप इस देश में इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम आपको कुछ देर के लिए डिजिटली नॉर्थ कोरिया लेकर जाने वाले हैं और बताने वाले हैं इस देश के हैरान कर देने वाले नियम कानूनों के बारे में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलती है, और वो है किम जोंग उन, जो इस देश के कर्ता धर्ता हैं और साथ साथ ये इस देश के सुप्रीम लीडर भी हैं। हालांकि सारी दुनिया इन्हें तानाशाह कहती है और ये तानाशाह अपने देश में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम मानते हैं। दोस्तों, किम ने अपने देश में हालात तो ऐसे बना रखे हैं कि वहाँ एक पत्ता भी उनकी परमिशन के बिना नहीं हिलता। तभी तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई भी नियम कानून नहीं है। यहाँ कानून चलता है तो सिर्फ किम और किम की फैमिली का, और यहाँ तक कि यहाँ लोग सिर्फ भी किम और उसके परिवार वालों के आगे ही झुकाते हैं। यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की पूजा करते हुए पाया जाता है या यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स के पास किसी भी धर्म की कोई किताब पाई जाती है तो उस इंसान को जानवरों से भी बदतर मौत दी जाती है। दोस्तों, बता दें, किम जोंग के दादा किम इल सुंग ने अपने दौर में नॉर्थ कोरिया के अंदर सोंगबन सिस्टम बनाया था, जो कि अभी भी चल रहा है। इस सिस्टम के तहत नॉर्थ कोरिया की पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला नंबर आता है कोर क्लास का। बता दें, कोर क्लास में नॉर्थ कोरिया की लगभग 28% आबादी शामिल है। जब कोरिया में युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के दौरान जिन लोगों ने या फिर जिनके परिवार वालों ने इस युद्ध में लड़ाई लड़े थे, उन्हें कोर क्लास में शामिल किया गया है और ये लोग नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा नंबर आता है वेवरिंग क्लास का। वेवरिंग क्लास के लोगों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये लोग केवल अपने काम से ही मतलब रखते हैं और इन्हें बाहरी दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है। सरकार की नजरों में ये लोग एक सीधे साधे बर्ताव वाले इंसान हैं, लेकिन वेवरिंग क्लास के परिवार वालों की खूबसूरत लड़कियों को अक्सर उनके घर से उठा लिया जाता है, जिनके साथ किम और उसके मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स अपनी मनमानी करते हैं। दोस्तों, इसमें तीसरा नंबर आता है हॉस्टाइल क्लास का। बता दें कि हॉस्टाइल क्लास में वो लोग आते हैं जो कि इस देश में गैर कानूनी काम करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते हैं। इस क्लास के लोगों के पहचान पत्र में ये साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की नौकरी करेगा और उसका तबादला कहाँ किया जाएगा, और तो और यहाँ तक कि उसकी शादी किस लड़की से होगी। इसका फैसला भी सोंगबन सिस्टम के मुताबिक किया जाता है। इस तरह के लोग नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर जेलों में ही बंद हैं और जो 5% लोग बाहर हैं उनको तानाशाह किम ने नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रखा है। दोस्तों, बता दें, यहाँ आम लोगों के लिए इंटरनेट का कोई काम नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी आम इंसान इंटरनेट नहीं चला सकता। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पे अधिकारी हैं वो भी किम की परमिशन के बाद ही इंटरनेट यूज करते हैं। दोस्तों, बता दें, यहाँ पर एक नियम ये भी है कि यहाँ कोई भी अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर यहाँ कोई एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाता है तो उसे सजा दी जाती है। वहीं अगर किसी बड़े अधिकारी को भी नॉर्थ कोरिया में किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है तो उसे भी यहाँ की सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। फिर दोस्तों, जब बात आती है यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, तो बच्चे तो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ कोई भी बच्चा 5th क्लास में जाता है तो उसे स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश में बच्चों को छोटे क्लास से ही 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि उनके देश के तानाशाह किम को क्या पसंद है और क्या नहीं। और खास बात यह भी है कि बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन उन्हें इनमें कैसे भी करके पास होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में केवल 4 ही टीवी चैनल्स हैं और ये चारों चैनल्स भी वही गए हैं, जिसमें से एक चैनल पे सिर्फ नॉर्थ कोरिया की न्यूज दिखाई जाती है, दूसरे चैनल पे सिर्फ विदेशी न्यूज दिखाई जाती है, तीसरे चैनल पर नॉर्थ कोरियन स्पोर्ट्स दिखाया जाता है और चौथे चैनल पर ज्यादातर किम और उनके अधिकारी लाइव रहते हैं। इस देश में कोई भी इन चारों चैनल्स के बारे में कोई भी गलत कमेंट या फीडबैक नहीं दे सकता। दोस्तों, सोच के देखिए, नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आपको कोई भी ऐसा घर देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आपको किम के पिता और उनके दादा की फोटो देखने को न मिले। बता दें, ये फोटोज नॉर्थ कोरिया में हर घर में इसलिए लगवाई जाते हैं ताकि वहां रहने वाले सभी लोग इनके आगे झुक सकें। दोस्तों, खास बात ये भी है कि यहाँ अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो उसे अपने परिवार वालों को छोड़कर पहले इन फोटोज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होता है। इसके बाद वो अपने घर वालों को बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये बात आपके गले से नहीं उतर रही होगी, लेकिन जिस देश का तानाशाह किम जोंग हो, जाहिर सी बात है वहाँ तो इसी तरह के नियम कानून होंगे।
इसके अलावा दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में आपको कोई भी ऐसा ब्रांड देखने को नहीं मिलेगा जो कि अमेरिका का हो। तभी तो उसने अमेरिकन ब्रांड कोक को अपने यहाँ बैन कर रखा है। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स का कोई भी आउटलेट आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। दोस्तों आज जहाँ हर देश तरक्की कर रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया सिर्फ खतरनाक हथियार और वेपन्स बनाने में ही तरक्की कर रहा है। तभी तो ये देश आज भी गरीबी का शिकार है। आपको बता दें यहाँ आज भी पूरी रात लाइट चली जाती है। नॉर्थ कोरिया के पास इतनी बिजली भी नहीं है कि वो रात में हर घर तक बिजली पहुंचा सके। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे पूरी रात भर नॉर्थ कोरिया में अंधेरा रहता है। दोस्तों आपको बता दें नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन के नाम पे भी लोगों से मजाक किया जाता है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के पास किम की पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं होता कि वो किसी दूसरी पार्टी को चुन सकें। और वहाँ किम का इतना ज्यादा खौफ है कि कोई दूसरी पार्टी चाह के भी नहीं बनाता। अब दोस्तों ये अजीब सी बात है कि जब आपको लोगों को ऑप्शन ही नहीं देना तो आप इलेक्शन भी क्यों करवा रहे हो। लेकिन ये किम का रूल है, कोई क्या ही कर सकता है। दोस्तों हर देश में कोर्ट होता है जहाँ जज होते हैं जो दोषी को सजा सुनाते हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में भी एक सेंट्रल कोर्ट है जहाँ कहने और देखने को तो 3-3 जज बैठते हैं, लेकिन इस कोर्ट के सारे फैसले सिर्फ किम के हाथों में ही होते हैं। यहाँ जज सिर्फ नाम के जज होते हैं, इनके ऊपर बैठा असली जज किम ही है। यहाँ फैसला सुनाने की शक्ति सिर्फ किम के हाथों में होती है। किम की मर्जी के बिना इस कोर्ट में नहीं कोई आ सकता है और नहीं कोई जा सकता है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अगर कोई नियम कानून तोड़ता हुआ पाया जाता है तो केवल उसे ही सजा नहीं दी जाती, बल्कि सजा दी जाती है उसकी 3 जनरेशंस को। नॉर्थ कोरिया की जेल में अभी भी कुछ ऐसे लोग बंद हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उनके दादा ने या पिता ने कोई गुनाह किया था और सजा वो भुगत रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये है किम का इंसाफ। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता है। आपको बता दें यहाँ की सरकार ने 10 हेयर कट्स नियुक्त कर रखे हैं। आपको उन्हीं में से एक हेयर कट चुनना होता है और यही नियम यहाँ की लड़कियों पे भी लागू होता है। बता दें यहाँ पर कोई जीन्स भी नहीं पहनता क्योंकि किम के साफ निर्देश हैं कि यहाँ पर कोई भी जीन्स या वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किम की नज़रों में जीन्स अमेरिका की देन है और अमेरिका से किम कितना जलते हैं ये तो आपको पता ही है। वैसे आपको बता दें किम हर चीज़ से नहीं जलते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी भी लगती हैं जैसे सिगरेट, वोडका, स्नेक वाइन, नॉनवेज और सुंदर लड़कियां। जी ये बात आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। किम सुंदर लड़कियों का बहुत शौक रखते हैं, तभी तो अक्सर स्कूल की सुंदर लड़कियों को ये उठवा भी लेते हैं और उनके साथ ये क्या करते हैं वो आप हमसे बेहतर समझते हैं। अक्सर इन पर ये आरोप भी लगते आए हैं, लेकिन हर बार ये सारे आरोपों से बच जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वैसे किम की कहानी ही लड़कियों के साथ सोने से लेकर उनके साथ मौज मस्ती पे खत्म होती है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ अपने आप से और अपने तानाशाही वाले नियम कानूनों से। वैसे दोस्तों आप इस तानाशाह के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।